पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। तरक्याती कामों का कोई दूर दूर तक सियासी तकारीर और सियासत में उसका कोई हिस्सा नहीं था। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतेह मिली। पाकिस्तान एटमी कुव्वत न होता तो हालिया जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। वज़ीर आज़म का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के दिए तोहफे से पूरे जिले की तकदीर बदल जाएगी। माजी में सिर्फ सियासत होती थी, तरक्की का दूर दूर तक नामो निशान न था। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली मर्तबा तामीराती कामों का आगाज हुआ। कायद नून लीग ने आम आदमी के लिए मंसूबे बनाए। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। पंजाब में आवामी कामयाबी वज़ीर आला मरीम नवाज की शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ब्यूटिफिकेशन प्लान लेके आ रहे ताकि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं उनको एहसास महरूमी ना हो, उनको ये ना लगे कि हम तरक्की से महरूम हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पिछले 12 महीने में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पंजाब में। 20,000 किलोमीटर सड़क, 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। दुख होता है देख के प्राइम मिनिस्टर, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा मुल्क का हिस्सा है। आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा खंडर बन चुका। उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया है। पिछले वज़ीर आला डीजे खान से थे, उसके बावजूद वहां कोई काम नहीं हुआ। हरिपुर में फैसला शेर के हक में आने की बड़ी वजह नाअहली की दास्तान है। 4 साल हुकूमत करने वाले शादियाने बजा रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। 1.5 साल बाद सब डिफॉल्ट की बातें भूल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, गुजरांवाला के साथ फैसलाबाद में भी मेट्रो बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। 1 साल में 20 किलोमीटर सड़क बन जाना किसी मुआवजे से कम नहीं। यह हमारे लिए फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेज़बानी कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलूचिस्तान से आए हैं, आप सबको ये नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हैं। हमारे नौजवान हर मैदान में सबसे आगे हैं। नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों को 30,000 से ज़ायद तलबा और दीगर अफराद भी तकरीब में शरीक। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स समेत मुख्तलिफ दस्तों का मार्च पास्ट। मुराद अली शाह कहते हैं, नेशनल गेम्स की मेज़बानी पर फख्र है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स की मशल रोशन की। नेशनल गेम्स में 26 मुकामात पर 32 खेलों के मुकाबले होंगे। 13 दिसंबर तक जारी रहने वाली गेम्स में 14 दस्तों के 11,000 के करीब खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। इंसदाद
फसाद दहशतगर्दी पर मौसर हिकमत अमली फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA के कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और उसके 100 से ज्यादा साथियों ने रियासत के सामने सरेंडर कर दिया। फरारियों ने पाकिस्तान हाउस सुई जिला डेरा बुगटी में पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ भी उठाया। वडेरा नूर अली चाकरानी का फितनाल हिंदुस्तान BRA के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स कायम करने का भी ऐलान। बानी PTI की शनाख्त मुल्क दुश्मन की बन चुकी है। DG ISPR ने मोहताज जुबान इस्तेमाल की। सरबराह PTI भारत के खिलाफ जंग में गलत जुबान इस्तेमाल करता रहा। फौज सिपहसालार के खिलाफ सख्त जुबान का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, एहतजाज करें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत और अहमियत को ना ललकारें। बानी PTI की बहनों ने जो जुबान भारतीय मीडिया पर बोली वो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर अबूर नहीं की। रियासत होगी तो सियासत होगी। रियासत के मफाद पर सियासत नहीं कर सकते। पाक अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, PTI ने भारत और खवारिजियों के साथ मिलकर पाक फौज और उनके सरबराह को निशाना बनाया। DG ISPR की जगह भी मैं भी होता तो इससे ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। तर्जुमान पाक फौज ने जहनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानी की चाल चलने वाले जहनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का कहना है, जहनी मफलूज बानी इक़्तिदार में आने के लिए हमारे बच्चों के कातिल तालिबान और भारत की सपोर्ट हासिल कर रहा है। बयानुम मरसूस के सिपहसालार पर फजूल गोई दरअसल बानी की जहनी और इखलाकी मफलूज होने का सबूत है। PTI 2.5 साल से अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। बानी PTI की फैमिली भारत मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। भारतीय चैनल पर बैठकर लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI वाले पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। किसे मालूम नहीं बानी PTI इक़्तिदार में कैसे आए थे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं। उनसे मुलाकातों की इजाजत मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन PTI का सोशल मीडिया पर पैगाम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना ही होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें, एतमाद के फुकदान को खत्म करें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी काबीना में मजीद हिस्सा मांग लिया। BAP ने मुतालबात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिए। हुकूमत साजी के वक्त BAP को वज़ीर ममलिकत का ओहदा देने का वादा किया गया था। वज़ीर आज़म रफाकत से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया गया। मनशियात के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 10A, 2A, 227 और आर्टिकल 1753 से मुतसादम है। तरमीम से अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, सेक्रेटरी सेनेट को फरीक बनाया गया।
पंजाब में वन डिश लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज में म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। जज के बेटे की गाड़ी से टक्कर से 2 बच्चों की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ। जज के बेटे और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह होगी। मुतासरा फैमिलीज ने जज के बेटे अबू जर को माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुतासरा फैमिलीज के बयान के बाद मुलजिम अबू जर की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम अबू जर की जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट का 7 गुमशुदा अफराद के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम है CCPO खुद लापता अफराद के केस में मुलविस है। JIT दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात और CCPO के खिलाफ लगाए इल्जामात सुने। लापता अफराद को बाजियाब करके अदालत पेश करने की हिदायत। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 3 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस मुकाबले सिविल लाइन्स चौंग और इकबाल टाउन में हुए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार महफूज रहे। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दी। लोधरा में 7 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। रियाजाबाद कॉलोनी का रेहान अपने वालिद अल्लाह के साथ नाश्ता लेने जा रहा था। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चे को गटर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जान बर न हो सका। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। सकरदू -5, गिलगित किलात देर -3, कोयटा चित्राल स्टोर में पारा -1 पर आ गया। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद 3, अटक 4, फैसलाबाद 5, सिबी 6, लाहौर 7, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड। हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तमाम खतरात से महफूज फरमा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को कौम का सलाम। 71 की जंग में दुश्मन को धूल चटाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान में तकरीब का इनेकाद। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद को खराज अकीदत। पाकिस्तान के अजीम सपूत ने भारत के 15 हमले पिस्पा किए। 1 घंटे में भारतीय बटालियन के 43 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया। और लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद में जलानी पार्क आमद। गुले दाऊदी की दर्जनों इक़साम अपनी मुनफरिद खुशबू, दिलकश रंगों और खूबसूरत आराइश के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज। शौकीन अफराद की मुख्तलिफ फूलों के साथ सेल्फियाँ।